रानो चिड़िया उड़ती जाए फुर फुर फुर। रानू चिड़िया एक पुराने टूटे घोंसले में अपने 5 छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाए बैठी थी। मम्मा, हमें बहुत ठंड लग रही है। आसमान की आवाज से डर लग रहा है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भूख लगी है मम्मा। क्या यह तूफान हमारे घोंसले को बहा ले जाएगा? हमें बहुत डर लग रहा है। मेरे कलेजे के टुकड़ों, डरो मत। तुम्हारी मम्मा अभी जिंदा है। मैं अपने पंख तुम्हारे ऊपर फैलाए रखूंगी, चाहे यह तूफान मेरी जान ही क्यों न ले ले। ऊपर वाले पर भरोसा रखो बच्चों, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। सुबह हुई, तूफान तो थम गया, लेकिन रानू की जिंदगी का तूफान शुरू हो गया। रानू अपने 5 बच्चों को लेकर अपनी जालिम सास के पास पहुंची। वह एक आलीशान घोंसले में आराम से बैठी थी। अम्मा जी, रहम कीजिए। रात के तूफान ने मेरा घोंसला पूरी तरह तबाह कर दिया। बच्चे रात भर से भूखे हैं और ठंड से कांप रहे हैं। मुझे बस एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दीजिए और बच्चों के लिए थोड़ा सा दाना दे दीजिए। अरे ओ भिखमंगी, सुबह सुबह अपना रोना लेकर हमारे घर आ गई। तेरे इन मनहूस बच्चों के लिए हमारे पास ना तो कोई जगह है और ना ही कोई दाना। तू जब से इस घर में आई है, हमारे घर की बरकत ही खत्म हो गई है। रानू का पति अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने बहुत दूर घने जंगल में गया था। वहाँ उसका सामना एक जालिम खूंखार पक्षी बिल्लूबाज से हो गया। बिल्लू भाई, मुझे छोड़ दो। मेरे घर पर 5 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, भूख से बेहाल हो रहे हैं। मेरी पत्नी मेरा रास्ता देख रही होगी, मुझ पर तरस खाओ। हो, इस बिल्लू बास के यहाँ तरस नाम को कोई लफ्ज नहीं है। तेरी चीख मेरे कानों को बहुत सुरीली लग रही है। तेरे भूखे बच्चे मरते हैं तो मर जाएं, आज तू मेरी भूख मिटाएगा और तेरा गोश्त मेरा खाना बनेगा। रानू के पति की मौत की खबर जब जंगल में फैली तो रानू पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसकी जालिम सास का दिल फिर भी नहीं पसीजा। उसने रानू को धक्के मारकर बाहर निकालने का फैसला किया। ए मनहूस चिड़िया, तू जब से इस घर में आई है, हमारे घर की खुशियाँ छीन गई। मेरे कमाऊ बेटे को निगल गई तू। अब इन 5 आफतों को लेकर मेरे घर से दफा हो जा, वरना जान से मार दूंगी। अम्मा जी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आपकी बेटी की मौत से मेरा सुहाग उजड़ गया है। मैं इस हालत में इन 5 अनाथ बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझे घर से मत निकालिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। मीनू चिड़िया ने अपनी माँ का साथ देते हुए रानू के सबसे छोटे बच्चे को अपनी चोंच से जोर से मारा और उसे घोंसले से बाहर फेंक दिया। जालिम सास ने रानू और उसके बच्चों को घोंसले से बाहर खदेड़ दिया। रानू अपने 5 बच्चों को समेटकर पेड़ की एक सूखी डाल पर बैठ गई और आसमान की तरफ देखकर रोने लगी। हे ऊपर वाले, मैं इन मासूमों को लेकर कहाँ जाऊं? मेरा सुहाग उजड़ गया, रहने को छत नहीं है। ये 5 भूख से दम तोड़ रहे हैं। जालिम सास और ननद ने मुझे बेघर कर दिया। कोई तो हमारी मदद करो, कोई तो तरस खाओ। रानू सबसे पहले अपनी पड़ोसन मीठी तोती के आलीशान घोंसले पर पहुंची। मीठी तोती अपने बच्चों को अंगूर के दाने खिला रही थी। रानू को देखकर उसने मुंह फेर लिया। मीठी बहन, तुम तो बहुत दयालु हो। देखो, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। तुम्हारे पास दानों का अंबार है, कृपया मेरे बच्चों के लिए थोड़े से दाने दे दो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। देखो रानू, मेरे अपने ही खर्चे बहुत है। आजकल जंगल में वैसे ही दाने की किल्लत है। मैं तुम्हारे इन 5 बच्चों का बोझ नहीं उठा सकती। तुम किसी और के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मीठी तोती का पति हरिया तोता भी वहीं एक डाल पर बैठा था। उसने रानू को दुत्कारते हुए वहां से तुरंत चले जाने को कहा। रानू चिड़िया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत छोड़ दो। तुम्हारी सास ने ठीक ही किया होगा जो तुम्हें निकाल दिया। जंगल का कानून है कि जो कमा नहीं सकता उसे जीने का कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, हमारे पास वक्त नहीं है।
हरिये भाई, आज मेरा वक्त खराब है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अगर आज मेरे सर पर मेरे पति का हाथ होता तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। थकी हारी रानो अपने बच्चों को संभालते हुए बंटी कबूतर के ऊंचे आशियाने पर पहुंची। बंटी कबूतर गेहूं के दाने के बड़े बड़े ढेर पर बैठा था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। बंटी भाई, आपके पास तो खुदा का दिया सब कुछ है। मेरे 5 अनाथ बच्चों पर तरस खाइए। इन्हें सिर्फ 2 दाने दे दीजिए ताकि इनकी सांसें चलती रहें। मैं आपकी यह नेकी कभी नहीं भूलूंगी। अरे भाई, अगर मैं हर बेसहारा चिड़िया की मदद करने लगा तो मेरा अपना परिवार भूखा मर जाएगा। तुम्हारे तो 5-5 बच्चे हैं, ये पूरा मेरा गोदाम खाली कर देंगे। जाओ, अपनी किस्मत का रोना कहीं और रो, मुझे परेशान मत करो। बंटी कबूतर की पत्नी बबली कबूतरी ने तो रानो को घोंसले के पायदान पर आने भी नहीं दिया और दूर से ही पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगी, हट जाओ हमारे घर के सामने से। तुम्हारे इन गंदे बच्चों की वजह से मेरा साफ सुथरा घर गंदा हो जाएगा। अपनी मुफ्तखोरी की दुकान कहीं और खोलो। जब तुम्हारी अपनी सास ने तुम्हें निकाल दिया तो हम क्यों तुम्हें पनाह दें। रानो रोती बिलखती गौरी कव्वी के पास पहुंची। गौरी कव्वी एक बड़े बरगद के पेड़ पर रहती थी और उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। गौरी बहन, इस पूरे जंगल में कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तुम तो समझदार हो, माँ का दर्द समझती हो। मेरे बच्चों को आज की रात के लिए पनाह दे दो। बाहर फिर से मौसम खराब हो रहा है। ए काली कलूटी चिड़िया, अपनी ये बदसूरत शक्ल लेकर मेरे सामने से दफा हो जा। मुझे रोते हुए पंछी बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरे बच्चे ची ची करके मेरा सिर दर्द कर रहे हैं। भाग यहाँ से, वरना एक ऐसी चोंच मारूंगी कि भूल जाएगी। जंगल के सभी भले और अमीर पक्षियों ने रानो को अपने दरवाजे से दुत्कार दिया था। शाम ढल रही थी और अचानक फिर से आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। मेरे बच्चों, हिम्मत मत हारो। इस दुनिया के पक्षी के दिल पत्थर के हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम सब मेरे सीने से चिपक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसी वक्त आसमान का सीना चीरता हुआ जालिम बिल्लूबाज अपनी बड़ी बड़ी आंखों और नुकीले पंजों के साथ वहां आ पहुंचा। उसने रानो और उसके बच्चों को घेर लिया। हा, तो तू ही है उस मरियल चिड़िया की बीवी। मैंने तेरे पति को मारकर अपना पेट भरा था और अब ये 5 चूजे बच्चे मेरे रात के खाने का मजा दुगना कर देंगे। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे मासूमो? आज तुम सब मेरी भूख मिटाओगे। हा हा हा। जालिमबाज, तूने पहले ही मेरे सुहाग को मारकर मुझे जिंदा लाश बना दिया है। अगर तुझे किसी को खाना है तो मुझे खा ले, लेकिन मेरे इन मासूम बच्चों को छोड़ दे, इन्हें मत मार। जब बिल्लूबाज रानो के बच्चों पर झपटने ही वाला था, तभी आसमान से काले तूफान की तरह कालू कौआ आया। वह रानो का सगा भाई था। उसने पूरी ताकत से बिल्लूबाज की आंखों पर हमला कर दिया। ओए जालिमबाज, अगर तूने मेरी बहन रानो और उसके मासूम बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। मैं कालू कौवा हूँ। अपनी बहन की हिफाजत के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ। दूर हट जा मेरी बहन से। आहा, ये कालू तो पागल हो गया है। आज मेरा प्लान तो उल्टा पड़ गया। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये मुझे जान से मार देगा। भागो। बाज के भागने के बाद रानो ने अपने भाई को देखा। वह अपने आंसू रोक नहीं पाई और बच्चों समेत अपने भाई के गले लग गई। भैया, तुम कहाँ थे इतने दिन? तुम्हारी रानो पूरी तरह बर्बाद हो गई। सास और ननद ने मुझे घर से निकाल दिया। जंगल के किसी पक्षी ने मेरी मदद नहीं की। अगर आज तुम न आते तो यह जालिमबाज हमारे टुकड़े टुकड़े कर देता। कालू कौवे का दिल अपनी बहन और बच्चों की हालत देखकर भर आया। उसने रानो के आंसू पोंछे और बहुत ही प्यार से कहा, मेरी प्यारी बहन रानो, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। अब तू बिल्कुल मत रो, तेरा भाई जिंदा है। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, दुनिया का कोई सूरमा तुझे हाथ नहीं लगा सकता। चलो मेरे साथ, मेरे महफूज और बड़े घर चलो। कालू कौवा रानो और उसके 5 बच्चों को अपने सूखे और सुरक्षित घोंसले में ले आया
उसने बच्चों को खाने के लिए ढेर सारे मीठे फल और अनाज के दाने दिए। कुछ ही दिनों बाद पूरे जंगल में एक भयानक बिजली गिरी और भयंकर आग लग गई। रानू की जालिम सास का आलीशान घोंसला जलकर राख हो गया। वह दोनों दाने दाने को तरसकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। हाय राम, ये हमारे कर्मों का ही फल है। हमने अपनी बहू और मासूम बच्चों पर जुल्म किया। आज कुदरत ने हमें सड़कों पर ला दिया। अब हमें कौन सहारा देगा? भीख मांगते हुए जालिम सास और ननद कालू कौवे के घर के सामने पहुंची। रानू को खुशहाल देखकर वे शर्म से पानी पानी हो गई और जमीन पर बैठ गई। रानू ने उन्हें देखा तो उसका दिल पिघल गया। अम्मा, भले ही आपने मेरे साथ जुल्म किया, लेकिन मैं आपको भूखा नहीं देख सकती। इंसानियत का यही तकाजा है। यह दाना लीजिए और खाइए। खुदा आपको हिदायत दे और आपके दिलों में रहम पैदा करे। रानू की इस दरियादिली और बड़प्पन को देखकर उसकी सास का घमंड पूरी तरह टूट गया। वह रोते हुए रानू के पैरों में गिर पड़ी। रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ और इन मासूम बच्चों के साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई। तुम सच में एक फरिश्ता हो रानो, हमें माफ कर दो। कालू कौवे की मदद से रानू और उसके 5 बच्चे अब पूरी तरह सुरक्षित थे और अच्छी जिंदगी जीने लगे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर नाच रही थी, रानू वहाँ दाना चुगने पहुँची। तभी झाड़ियों के पीछे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? इतनी तेज चमक तो मैंने कभी नहीं देखी। क्या यह आसमान से टूटा हुआ कोई तारा है या फिर किसी परी का गहना गिर गया है? रानू ने पास जाकर देखा तो वह एक छोटा सा सुनहरे रंग का बीज था। वह बीज किसी हीरे की तरह जगमगा रहा था। यह जो भी है बहुत कीमती लग रहा है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी तो कोई जानवर इसे कुचल देगा। मैं इसे अपने आंगन की मिट्टी में बो देती हूँ। शायद इससे कोई सुंदर फूल खिले। तभी वहाँ से कालू कौवा गुजरा। कालू पूरे जंगल में अपनी चालाकी और लालच के लिए बदनाम था। अरे ओ रानू, क्या मिल गया तुझे इस कीचड़ में? बड़ी खुश नजर आ रही है। लगता है कोई सड़ा हुआ फल मिल गया है जिसे तू खजाना समझ रही है। हम कौओं की नजर तेज होती है रानू, हमें बेवकूफ मत बना। नहीं कालू भाई, यह कोई सड़ा हुआ फल नहीं है। यह एक अनोखा बीज है। मुझे लगता है यह जंगल की तकदीर बदल देगा। हंसी आती है तेरी बातों पर। एक नन्हा सा बीज और जंगल की तकदीर। जा जा अपना काम कर। मिट्टी खोदने से हाथ काले होंगे, सोना नहीं निकलेगा। रानू ने बीज बोया और वहाँ से चली गई। अगले ही दिन वहाँ एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर जंगल के पक्षी दंग रह गए। रानू के आंगन में एक बड़ा पेड़ खड़ा था जिसका तना चांदी जैसा सफेद और पत्ते शुद्ध सोने के थे। रानू दीदी जल्दी बाहर आओ। देखो तो सही, तुम्हारे आंगन में तो सूरज उतर आया है। यह पेड़, यह तो पूरा सोने का है। हे भगवान, मैंने अपनी 7 पीढ़ियों में ऐसा कुछ नहीं देखा। इसके एक एक पत्ते से ऐसी खनक आ रही है जैसे कोई संगीत बज रहा हो। रानो, तुम तो रातों रात इस दुनिया की सबसे अमीर चिड़िया बन गई हो। अब तुम्हें इस गर्मी में दूर दूर तक पानी की तलाश में नहीं भटकना पड़ेगा। नहीं हरियाली तोती, यह पेड़ मेरा नहीं है। यह तो कुदरत का करिश्मा है। अगर ऊपर वाले ने मुझे यह दिया है तो इसका मतलब है कि वह चाहता है कि मैं इससे सबकी मदद करूं। यह सोना मेरे अकेले के लिए नहीं, बल्कि हर उस पक्षी के लिए है जो बेसहारा है। सोने के पेड़ की खबर आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई। कालू कौवा तो जल भुनकर कोयला हो गया। उसने सोचा कि अगर यह पेड़ उसके पास होता तो वह इंसानों के शहर जाकर राजा की तरह रहता। उसकी पत्नी गोरी कौवी भी उसके जितनी ही लालची थी। कालू, ये क्या हो गया? रानू जैसी मामूली चिड़िया के घर सोने का पेड़, ये तो सरासर अन्याय है। यह पेड़ तो हमारे आंगन में होना चाहिए था। अगर यह पेड़ हमारे आंगन में होता तो हम पूरे जंगल के राजा रानी होते। वही तो गोरी, मेरा खून खौल रहा है। हमने इतनी मेहनत की, इतने फल चुराए, पर कभी ऐसा सोना हाथ नहीं लगा। ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत विस्मत छोड़ो,
अब हमें कुछ करना होगा। रानो बहुत सीधी है, उसे बेवकूफ बनाना आसान है। हमें इस पेड़ पर कब्जा करना होगा। कालू सोचो, इतने सोने से हम कितने बड़े महल में रहेंगे, कितनी मिठाइयाँ खाएंगे। सुनो भाई और बहनों, तुम सब सोने की चमक में अंधे हो गए हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि ये यहाँ पेड़ क्यों उगा है? ये कोई वरदान नहीं, ये एक श्राप है। मैंने अपने दादाजी से सुना था कि जब भी धरती पर सोने का पेड़ उगता है तो बादल रास्ता भटक जाते हैं, बारिश बंद हो जाएगी, हरियाली खत्म हो जाएगी और हम सब प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। रानो अपने लालच में हमें मौत के मुंह ढकेल रही है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं कालू जी। तुम सब रानो की मीठी बातों में मत आओ। यह पेड़ सिर्फ तबाही लाएगा। अगर तुम इस पेड़ को नहीं उखाड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे सूखे से मर जाएंगे। यह रानो तो अपना घर भर रही है और हमें मरने दे रही है। क्या क्या कालू और गोरी सच कह रही हैं? हाँ, अगर अपनी जान बचानी है तो आज रात हमें इस पेड़ को जड़ से उखाड़ना होगा। और क्योंकि ये शराब मुझ पर असर नहीं करता, इसलिए मैं इसे दूर ले जाकर ठिकाने लगा दूंगा। तुम बस मेरा साथ दो। और तुम सब डरना मत, हम है ना, हम ही तो हैं जो तुम्हारे बारे में सोचते हैं। रानो तो स्वार्थी है, स्वार्थी। आधी रात को जब सब सो रहे थे, कालू एक बड़ी आरी लेकर रानो के आंगन में चोरी छिपे घुसा। गोरी कोवी भी उसके साथ थी, एक रस्सी लिए हुए ताकि पेड़ के पत्तों को बांध सके। वे जैसे ही पेड़ काटने लगे, अचानक वहाँ बूढ़े उल्लू काका प्रकट हुए, जिनकी आंखें रात के अंधेरे में साफ देख सकती थी। रुक जा कालू, रुक जा गोरी, तेरे लालच इतना बढ़ गया है कि तूने पूरे जंगल से झूठ बोला, रानो को श्राप की देवी बताया और खुद उस पेड़ को चुराने आए हो। हाँ काका, हम तो बस पहरा दे रहे थे। रानो अकेली थी, हमें डर था कोई जानवर पेड़ को नुकसान न पहुंचा दे। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कल देखा था जब तुम अपने घोंसले में सोने के पत्ते छिपा रहे थे। आज ये पेड़ श्राप है तो तुम उन पत्तियों को क्यों सहेज रहे हो? रानो ने तो आज सुबह ही एक पत्ता बेचकर उन पक्षियों के लिए दाना मंगाया है जिनका घर पिछले तूफान में टूट गया था। तभी रानो और बाकी पक्षी भी वहाँ पहुँच गए। कालू और गोरी की पोल खुल चुकी थी। रुक जाओ कालू भाई, रुक जाओ गौरी भाभी, अपनी कुल्हाड़ी और अपनी नफरत को पीछे हटा लो। मैंने तुम्हें अपना भाई भाभी माना था। अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं खुशी खुशी तुम्हें यह पेड़ दे देती। आज अगर तुमने इस पेड़ को काट दिया तो समझ लेना तुमने रानो की दोस्ती और इस जंगल के भविष्य पर वार किया है। हा हा हा, ओए छोटी चुड़िया, तू मुझे रोकेगी? तेरी औकात क्या है? तूने इस चमकीले सोने के पेड़ को पालकर पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है। हट जा मेरे रास्ते से, वरना आज तेरे पंख भी सलामत नहीं रहेंगे। हाँ, हट जा, हमारा रास्ता मत रोक। यह सोना हमारा है, तूने तो बस इसे पाया है, पर हम इसे अपना बनाएंगे। पंख तो दोबारा उगाते हैं कालू, लेकिन जो जमीर मर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तुम जिसे जंगल की भलाई कह रहे हो वो असल में तुम्हारा लालच है। तुम सोचते हो कि मैं भोली हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पता है कि तुमने कल रात चोरी छिपे इस पेड़ की टहनियाँ तोड़ने की कोशिश की थी। क्यों सबकी मशाले बन रही है? इस जंगल पर मेरा भी उतना हक है। तूने सबको अपनी मीठी बातों में फुसला दिया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू सोने को बेचकर शहर में अपना महल बनाना चाहती है। रानो, बिल्कुल सही कह रहे हो कालू जी, यह सब इसकी नाटकबाजी है। यह हमें भूखा मारकर खुद रानी बनना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। महल महल वो बनाते हैं जिनके दिल छोटे होते हैं। मैंने तो सोचा था कि इस पेड़ के गिरने वाले पत्तों से हम सब मिलकर एक अस्पताल बनाएंगे, सर्दियों के लिए गर्म रुई के बिछावन बनाएंगे। लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो लालच की पट्टी बंधी है। तुमने झूठ बोला कि यह पेड़ श्राप है। तुमने मासूम परिंदों को डराया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म शर्म कमजोरों का गहना है रानो। मैं ताकतवर हूँ और ताकतवर ही राज करता है। आज ये पेड़ गिरेगा और इसका एक एक टुकड़ा मेरा होगा। अगर तूने हटाने से मना किया तो मैं तुझे भी पेड़ के साथ दफन कर दूंगा। चलो कालू जी, खत्म करो इसका किस्सा। यह बीच में आएगी तो इसे भी निपटा दो। कालू अपनी चोंच और पंजों से रानो पर झपटता है। रानो फुर्ती से पीछे हटती है और पंख फड़फड़ा कर मुकाबला करती है। मारो, जितना मारना है मारो, लेकिन याद रखना सच्चाई को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तुम एक पेड़ काट सकते हो लेकिन मेरे इरादों को नहीं। जंगल के बाकी पक्षी जाग रहे हैं।
कालू, तुम्हारी असलियत अब छुपने वाली नहीं है। चुप हो जा, तेरी ये बातें मुझे और गुस्सा दिला रही है। मैं आज इस सोने को लेकर ही जाऊंगा, चाहे मुझे पूरा जंगल ही क्यों न जलाना पड़े। हाँ, और जो बीच में आएगा उसे भी जला देंगे। यही तुम्हारी परेशानी है कालू और गौरी, तुम सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं। और जो सिर्फ लेना जानता है, कुदरत उससे सब कुछ छीन लेती है। देखो, तुम्हारी गद्दारी का गवाह पूरा जंगल देख रहा है। कालू कौवा गुस्से में रानों पर झपट ही रहा था कि तभी अचानक पूरे आंगन में पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। जंगल के बाकी पक्षी जो अब तक कालू और गौरी के झूठ के डर से छिपे थे, सच्चाई जानकर बाहर निकल आए। रुक जाओ कालू, पीछे हटो रानू दीदी से। हमने अपनी आंखों से देख लिया है कि असली श्राप यह पेड़ नहीं बल्कि तुम्हारी नियत है। तुम हमें डरा रहे थे कि बारिश रुक जाएगी, लेकिन तुम खुद आधी रात को कुल्हाड़ी लेकर चोरी करने आए हो। चुप रहो तुम सब, ये रानो तुम्हें अपनी मीठी बातों से बहला रही है। तुम लोग इस छोटी सी चिड़िया के पीछे अपनी किस्मत लात मार रहे हो। बिल्कुल सही, ये सब मूर्ख हैं। हमें तो बस सोना चाहिए, हमें जंगल के ये बेवकूफ पक्षी नहीं चाहिए। जब कालू कौवा और गौरी कौवी रानों पर हमला करने ही वाले थे और बाकी पक्षी उन्हें धिक्कार रहे थे, तभी रानों के घोंसले से उसका छोटा सा बच्चा गुड्डू चिड़ा बाहर निकल आया। गुड्डू चिड़ा के पंख अभी पूरी तरह आए भी नहीं थे, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी। कालू अंकल, गौरी आंटी, रुक जाइए। आप मेरी माँ को क्यों मार रहे हैं? क्या ये पेड़ आपकी और मेरी माँ की दोस्ती से भी ज्यादा बड़ा हो गया है? मैं रोज सुबह खिड़की से देखता था, मेरी माँ के साथ बैठकर बातें करते थे। मुझे लगा था कि आप मेरे बड़े मम्मी पापा जैसे हैं जो मेरी रक्षा करेंगे, पर आज आपकी आंखों में ये लाल रंग कैसा है? मेरा बच्चा कालू भाई, गौरी भाभी, देखो इस मासूम को, यह अभी उड़ना भी नहीं जानता, लेकिन इसे इंसानियत की पहचान आपसे बेहतर है। यह सोना तो मिट्टी है, असली धन तो यह संस्कार है जो मैं इसे देना चाहती हूँ। गौरी कौवी अपने लालच में अंधी होकर कालू को कोसती हुई गुस्से में जंगल छोड़कर उड़ गई। कालू कौवा गुड्डू चिड़ा की बातों से प्रभावित होकर वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि कालू जैसे धोखेबाज और लालची कौवे की इस जंगल में कोई जगह नहीं है। गौरी कौवी तो चली गई थी और कालू को भी शर्मिंदगी के साथ हमेशा के लिए वह जंगल छोड़कर जाना पड़ा। रानू ने उस सोने के पेड़ की मदद से जंगल में एक बड़ा तालाब खुदवाया और बीमार जानवरों के लिए दवाइयों का इंतजाम किया। सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे और गुड्डू चिड़ा की बुद्धिमत्ता की दाद देने लगे।